नमस्कार दोस्तों, सरन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप सबके लिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। ये प्रैक्टिस सेट आगे आने वाले बिहार दरोगा के मेंस एग्जाम, बिहार एसएससी के मेंस एग्जाम, बिहार एएसआई स्टेनो और भी अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस सेट के सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप न करें और सारे सवाल को हल करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का पहला सवाल तालव्य व्यंजन है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको इन चारों में से बताना है कि इन चारों में से कौन सा तालव्य व्यंजन है। आंसर होगा ऑप्शन ए च छ ज झ। ये जो च छ ज झ है ये तालव्य व्यंजन होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम बताना है कि भाषा निर्माण किस प्रकार होता है, छोटे से बड़ा बताइए। आंसर है ऑप्शन डी। सबसे छोटा होता है ध्वनि, फिर शब्द, उससे बड़ा पद और फिर ये सब मिल करके बनाते हैं वाक्य। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। सबसे पहले ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद और फिर वाक्य। अगला सवाल हिंदी की आदि जननी है, यानी कि हिंदी से पहले किस भाषा का प्रयोग होता था और हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है। आंसर होगा ऑप्शन ए संस्कृत। हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। अगला सवाल उद्धरण का सही संधि विच्छेद बताएं। उद्धरण का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। आंसर होगा ऑप्शन सी उत धन हरण। उद्धरण का सही संधि विच्छेद है उत धन हरण। आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बारात, वर्षा, हाथी, आयु। इन चारों में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। आंसर होगा ऑप्शन बी वर्षा। तत्सम शब्द बताना था तो आंसर होगा ऑप्शन बी वर्षा। तत्सम शब्द क्या होते हैं वो जान लीजिए। संस्कृत के वैसे शब्द जिनका प्रयोग डायरेक्ट किया जाता है, उनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाता है, जो का त्यों उनका प्रयोग किया जाता है, तो वैसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन बी में वर्षा दिया है, ये संस्कृत में भी वर्षा ही होता है और हिंदी में भी वर्षा होता है, तो डायरेक्ट यूज हो रहा है इसका, इसलिए ये तत्सम शब्द कहलाता है। अगला सवाल घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, विहार, इला, निकेतन या फिर नग। घर का पर्यायवाची बताएं। आंसर होगा ऑप्शन सी निकेतन। घर का पर्यायवाची है निकेतन। नेक्स्ट सवाल मृदुल का विलोम शब्द बताइए। मृदुल का विलोम शब्द कौन सा है, कठिन, खराब, रुक्ष या फिर कठोर। आंसर होगा ऑप्शन सी रुक्ष। मृदुल का विलोम शब्द है रुक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन युयुत्सु का क्या अर्थ होता है। ये जो शब्द है युयुत्सु, इसका क्या अर्थ होता है। युयुत्सु का अर्थ होता है युद्ध करने का इच्छुक। जो युद्ध करने का इच्छुक हो उसे हम युयुत्सु कहते हैं। आंसर होगा ऑप्शन बी। दिन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से दिन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन बी। ये जो दिन है ऑप्शन बी में लिखा हुआ, इसका अर्थ होता है गरीब, और जो सवाल में जो दिन लिखा है इसका अर्थ होता है डे, यानी कि पूरा का दिन। तो ए, सी और डी, दिवस, बार और बासर, इन तीनों का अर्थ होता है दिन, जबकि दिन ये जो ऑप्शन बी में दिया है इसका अर्थ होता है गरीब। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद बताएं। आंसर होगा ऑप्शन बी उत धन श्वास। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है उत धन श्वास। आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है। इस वाक्य में ये जो संदर्भ शब्द लिखा है ये गलत है। आपको इसका शुद्ध वर्तनी बताना है कि संदर्भ किस प्रकार लिखा जाता है। आंसर होगा ऑप्शन बी
जिस प्रकार बी में दिया है ये है शुद्धवर्तनी संदर्भ का। आप ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में कंफ्यूज ना हो, इस चीज़ को याद रखिएगा, संदर्भ किस प्रकार लिखा जाता है। आंसर है ऑप्शन बी। अगला सवाल, इंद्र का पर्यायवाची शब्द बताएं। इन चारों में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है वो आप बताएं। आंसर है ऑप्शन सी मधवा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है मधवा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म का विलोम शब्द बताइए। सूक्ष्म का विलोम शब्द इन चारों में से कौन सा है। सूक्ष्म का विलोम शब्द होगा स्थूल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूक्ष्म का विलोम होगा स्थूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। ये जो वाक्य है ये किस प्रकार का वाक्य है। आंसर है ऑप्शन सी मिश्र वाक्य। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये जो वाक्य है ये मिश्र वाक्य है। अगला सवाल, अंगूठा चूमना, ये जो मुहावरा है अंगूठा चूमना, इसका क्या अर्थ होता है। अंगूठा चूमना का अर्थ होता है खुशामद करना, यानी कि किसी को प्रसन्न करना, खुश करना। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, अंगूठा चूमना का अर्थ याद रखिए खुशामद करना। स्वतंत्र संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। ये जो वाक्य है इसमें स्वतंत्र ये जो शब्द है ये गलत है, आपको इसका शुद्ध वर्तनी बताना है। आंसर होगा ऑप्शन बी। जिस प्रकार ऑप्शन बी में स्वतंत्र लिखा है ये है शुद्ध वर्तनी, तो आंसर को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमस्ते का सही संधि विच्छेद बताएं कि नमस्ते को संधि विच्छेद किस प्रकार करेंगे। आंसर होगा ऑप्शन डी, नमः धन ते। नमः धन ते ये है नमस्ते का सही संधि विच्छेद। आंसर होगा ऑप्शन डी, नमः धन ते। प्रत्युत्पन्नमति, ये जो शब्द है प्रत्युत्पन्नमति, इसका क्या अर्थ होता है। प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ होता है जो तत्काल उत्तर दे सके, यानी कि जो डायरेक्ट तुरंत जवाब देता है उसे हम प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो सकता है राम का काम बन जाए। ये जो वाक्य है ये किस प्रकार का वाक्य है। हो सकता है राम का काम बन जाए। आंसर है ऑप्शन सी, संदेहवाचक। ये जो वाक्य है हो सकता है राम का काम बन जाए, इसमें संदेह दर्शाया जा रहा है, इसलिए ये जो वाक्य है संदेहवाचक हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाक्य में आपको अशुद्ध भाग का चयन करना है। मेरी समझ में अभी तक यह नहीं आया कि इस बात का मेरे से क्या संबंध है। इस वाक्य में आपको त्रुटि बताना है कि किस भाग में गलती है। आंसर होगा ऑप्शन डी, मेरी समझ में अभी तक यही नहीं आया कि इस बात का मेरे से क्या संबंध है। यहाँ पर मेरे से न होकर के मुझसे होगा, इसलिए डी पार्ट में गलती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुझसे क्या संबंध है हो जाएगा आंसर। अगला सवाल, सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। ये जो वाक्य है इसमें महात्म्य ये जो शब्द है ये वर्ड है ये गलत है। आपको महात्म्य किस प्रकार लिखा जाता है उसका शुद्ध वर्तनी करेक्ट स्पेलिंग बताना है। आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्म्य। ये जो ऑप्शन ए में दिया है ये है शुद्ध वर्तनी महात्म्य का, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल, अक्ल का पुतला, ये जो मुहावरा है अक्ल का पुतला, इसका क्या अर्थ होता है। अक्ल का पुतला का अर्थ होता है बहुत बुद्धिमान, बहुत तेज, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुत बुद्धिमान। अक्ल का पुतला का अर्थ होता है बहुत बुद्धिमान। आंसर होगा ऑप्शन ए। निर्वासित में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। निर्वासित ये जो शब्द है इसमें आपको बताना है कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आंसर होगा ऑप्शन डी, इत। निर्वासित ये जो शब्द है इसमें अंत में यानी कि लास्ट में इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है।
निधन का पर्यायवाची शब्द बताएं। निधन का पर्यायवाची इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है वो आप बताएं। निधन का पर्यायवाची शब्द है देहावसान। आंसर होगा ऑप्शन बी। देहावसान का अर्थ होता है निधन, यानी कि दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है, यानी कि सही है। आंसर होगा ऑप्शन बी। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। इस वाक्य में कहीं भी कोई त्रुटि नहीं है, कहीं कोई गलती नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको इनमें से चूज करना है कि कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में ये जो दिया है साइन, जिसको हम कॉमा बोलते हैं इंग्लिश में, ये है अल्प विराम का चिन्ह। अगला सवाल, अंकेक्षक का क्या अर्थ होता है। अंकेक्षक शब्द जो है इसका क्या अर्थ होता है। अंकेक्षक का अर्थ होता है आय व्यय की आंकड़ों का जांच करने वाला, यानी कि वह व्यक्ति जो आय व्यय के आंकड़ों का जांच करता है उसे हम अंकेक्षक कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल, आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इन चारों में से कौन सा शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन डी, पीक। आम का पर्यायवाची शब्द पीक नहीं है, जबकि अमृत फल, आम्र और रसाल ये तीनों आम के पर्यायवाची हैं और पीक आम का पर्यायवाची नहीं है। अगला सवाल, कलुष का विलोम शब्द बताइए। कलुष का विलोम शब्द इन चारों में से कौन सा है। आंसर होगा ऑप्शन सी, निष्कलुष। कलुष का विलोम शब्द हो जाएगा निष्कलुष। आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं। इस वाक्य में ये जो शब्द है दंपति, ये दंपति गलत लिखा हुआ है। आपको शुद्ध वर्तनी बताना है कि दंपति का करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दंपति। जिस प्रकार ऑप्शन बी में दंपति लिखा हुआ है, यह है शुद्ध वर्तनी दंपति का। आप ऑप्शन बी और सी में कंफ्यूज ना हो, मात्रा को याद रखें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा दंपति किस प्रकार लिखा जाता है। तो दोस्तों, आज के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिया है। आशा करता हूँ आपके मार्क्स अच्छे आए होंगे। यदि आपके मार्क्स 20 से ऊपर आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि कम है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तैयारी करते रहें, अभी भी समय है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।